everyone, I'm again here with day 18 of this 30 days segment. मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी कोट की तरफ। एंड द कोट इज़ इफ़ यू वांट टू फ्लाई हाई यू हैव टू वर्क डाउन। अगर आप ज़िंदगी में बहुत बड़ी ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं तो आपको नीचे क्या करना होगा, बैठ के ज़ाहिर सी बात है काम करना पड़ेगा। मैं आपको बार बार हमेशा यही चीज़ कहती हूँ कि आप चाहे कुछ भी करना चाहें, बड़ा घर बनाना चाहें या दुनिया की सैर करना चाहें, आसमान तक पहुँचना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहें, ये सब डिपेंड करता है सिर्फ एक चीज़ पे, और वो है आपका हार्डवर्क। आज का आपका हार्डवर्क वो डिपेंड करता है कि आप कल कहाँ पर होंगे, कल कौन सी मंजिल पर होंगे। सो मैं यही कहूँगी, अगेन यही चीज़ कहूँगी कि अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी देर नहीं हुई है। मगर ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जिसमें देर हो जाती है, जिसमें हम सिर्फ रिग्रेट करते हैं कि हमने उस वक्त वो चीज़ क्यों नहीं की जब हम कर सकते थे। तो वो वक्त समझें आज आपके पास है, वो रिग्रेट ना हो, वो पछतावा ना हो। इससे बेहतर है कि आप आज ही अपना कर लें, स्टार्ट कर लें हर चीज़। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। मगर जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी जिसकी आप तवक्को करते हैं, जिसका आपने इतना इंतज़ार किया है, फिर तो क्या ही बात है। चलें अब चलते हैं हम अपनी वोकैबुलरी की तरफ। सो द नंबर 1 इज़ grapple, which means engage in a close fight or struggle without weapons। यानी कि लड़ना वगैरह मगर उसमें क्या हो, हथियार वगैरह यूज़ ना हो, ऐसे ही हाथापाई करना, उसके लिए हम ये टर्म यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 इज़ wreck, which means destroy or severely damage। यानी कि टूटा फूटा या कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई है, तबाह हो गई है, ख़राब हो गई है, तो उसके लिए हम ये टर्म यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 इज़ sober। इस करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ sober, विच मीन्स नॉट ड्रंक। आपको पता है क्या इसका मतलब क्या है। नंबर 4 इज़ doom, विच मीन्स डेथ, डिस्ट्रक्शन और सम अदर टेरेबल फैक्ट। यानी कि मौत वगैरह या कोई तबाह या कोई दूसरा ऐसा फैक्ट जो कि बहुत ख़राब है, तो उसके लिए हम ये टर्म यूज़ कर सकते हैं। नंबर 5 इज़ इंटैक्ट, विच मीन्स नॉट डैमेज। यानी कि कोई चीज़ डैमेज नहीं है, जैसी थी वैसी है, बिल्कुल सही है। तो आप ये जो वर्ड्स हैं अपनी वोकैबुलरी में यूज़ कर सकते हैं और फिर मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने ईडियम्स की तरफ। सो द नंबर 1 इज़ हिट द हे, विच मीन्स गो टू बेड। यानी कि बेड पे चले जाना, सो जाना, जो कि मैं आपको कहती हूँ कि ज़्यादा मत सोएं, अपने काम पे भी कंसंट्रेट करें। नंबर 2 इज़ ईट क्रो, विच मीन्स टू एडमिट दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। यानी कि बहुत से लोग होते हैं गलती करते हैं, कबूल नहीं करते, मगर गलती करके कबूल करना कि हाँ ये गलती मुझसे हो गई है, तो इसके लिए हम ये इडियम यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 इज़ टाई द नोट, विच मीन्स टू गेट मैरिड। ये टर्म अक्सर हमने बहुत बार पढ़ा है, दैट पर्सन हैज़ टाइड द नोट विथ दैट एट्सेट्रा, कोई भी पर्सन हो सकता है। तो ये टर्म ख़ास करके यूज़ किया जाता है जब दो लोगों के बीच में कोई शादी वगैरह हो जाती है, तो उसके लिए ये टर्म हम यूज़ कर सकते हैं। आप इनके भी सेंटेंस बना सकते हैं और फिर मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अच्छा, एक और बात ये थी कि हमने काफ़ी सारे ईडियम्स पढ़ लिए हैं अब तक, तो आपसे एक सजेशन लेनी थी कि आप क्या चाहते हैं कि ईडियम्स अभी मैं कंटिन्यू रखूं या फिर इसको थोड़ा चेंज करूं, लाइक इसके बजाय मैं प्रोवर्ब्स दूं या कुछ और चीज़ दूं। आप क्या चाहते हैं वो मुझे आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने यूज़ की तरफ। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ कैन एंड कुड। हम ये कब यूज़ कर सकते हैं। सो नंबर 1 यूजेज इज़ फॉर द एबिलिटी। एबिलिटी के लिए हम कैन और कुड दोनों यूज़ कर सकते हैं। जब हम एबिलिटी शो करेंगे तो कैन हम प्रेजेंट में यूज़ करेंगे और कुड हम पास्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि शी कैन स्पीक गुड इंग्लिश। यहाँ पे एबिलिटी ज़ाहिर की है कि वो इंग्लिश बोल सकती है, अच्छी बोल सकती है, और यहाँ पे हमने कैन लगा है। अगर हम कुड को यूज़ करेंगे तो हम पास्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे। लाइक ही कुड स्विम वेल व्हेन ही वॉज 10 years old। जब वो छोटा था, 10 साल का था, तब वो सही तरीके से स्विम कर सकता था।
परमिशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इनफॉर्मल वे में, जिस तरीके से लाइक यू कैन टेक माई कार, यू कैन वेयर माई ड्रेस, यू कैन यूज़ माई बुक्स। ये क्या है, कैन हम यूज़ कर सकते हैं। नंबर सेकंड उसके बाद है कुड को हम ही वुड हेल्प यू इफ़ ही कुड। उसके अलावा हम इसको पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दिस पैंडमिक कैन कॉज लॉट ऑफ डैमेज टू इकोनॉमी। यहाँ पर मैंने क्या पॉसिबिलिटी दिखाई कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है इस कोरोना वायरस की वजह से, इस पैंडमिक की वजह से। और दूसरा कुड को अगर हम यूज़ करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए, अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़ कुड बी फायर्ड। बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ थे, यानी कि जो काम करते हैं, वो अपनी नौकरी से बरतरफ हो सकते थे, बट हुए नहीं, वो कोई और बात है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जब भी पॉसिबिलिटी हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए याद रखें कि कैन को हम जो है प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ करेंगे और कुड को हम पास्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे। उसके अलावा रिक्वेस्ट फॉर्म में हम कैन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कैन यू गिव मी योर ड्रेस। ये क्या है, इनफॉर्मल फॉर्म में हम यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट को फॉर कैन। और हम कुड को भी यूज़ कर सकते हैं पोलाइट फॉर्म, जैसे कि कुड यू ओपन द डोर प्लीज़। हम बैठे हैं अंदर और दरवाज़ा हमसे खोला नहीं जा रहा, तो हम किसी बंदे को बोल रहे हैं कि कुड यू ओपन द डोर प्लीज़। तो इस तरीके से हमने रिक्वेस्ट भी की है, पोलाइट वे में भी हम बोल रहे हैं, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नंबर 5 हम इसको ऑफ़र के लिए यूज़ करते हैं। जब ऑफ़र होगा तो वहाँ पे वो इंडिकेट हेल्प करेगा और वो हम कैन के लिए यूज़ करेंगे। और अगर कोई सजेशन है तो उसके लिए हम कुड यूज़ करेंगे, लाइक हाउ कैन आई हेल्प यू, यू कुड कॉल मी वेन एवर यू फील हेल्प। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो या समझनी हो तो आप वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, आज का हमारा एडिटोरियल है वेलकम टर्न अराउंड। इसमें इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर पूरा एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। और फिर इन द एंड ऑफ कोर्स मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले इस एडिटोरियल से, जिसके सवाल आपको इसी एडिटोरियल में मिल जाएंगे। सो द नंबर 1 क्वेश्चन इज़ NCOC स्टैंड फॉर। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। हु इज़ द हेड ऑफ़ द NCOC, इसका हेड कौन है। इसका इन दोनों के सवालों के जवाब आपको एडिटोरियल से मिल जाएंगे। नंबर 2, व्हाट कंडीशंस कुड cause huge spreading of the COVID-19। वो कौन सी कंडीशंस थी जिसकी वजह से कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैला या फैल रहा है या फैल सकता है, वो आपको बतानी है। कुछ कंडीशंस लिखी हुई थी। नंबर 3 इज़ व्हाट एक्शंस वर टेकन टू कंट्रोल द पैंडमिक। नंबर 3 ये है कि कौन से उसके बाद एक्शंस लिए गए ताकि जो पैंडमिक है, यानी कि जो कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है, ताकि वो कंट्रोल हो सके, उसके भी कुछ स्टेप्स आपके या एक्शंस आपको बताने हैं। अच्छा, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इन सारे सवालों के जवाब आपको एडिटोरियल से मिल जाएंगे। आप जाके वहाँ से पूरा एडिटोरियल पढ़ें और फिर उनके जवाब मुझे आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और आप मुझे अगर कोई नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप वो मुझे नोटिफिकेशन भी सजेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मेरा कमिंग सेगमेंट किस चीज़ पे बेस करता हो। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई सजेशन हो, आप चाहते हो जिससे आपकी हेल्प हो सके, आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और इन सारे सवालों के जवाब देना कमेंट्स में मत भूलिएगा। इन द एंड एवरीबडी, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।